हाँ, ये हो गया हमारा पिछले वीडियो में। हम लेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए आप मॉड्यूल नंबर 3 अभ्यास के लिए वही बहुविकल्पात्मक प्रश्न लेंगे हम। कालायास चक्रम बहुविकल्पात्मक प्रश्न में देखो, काल चक्रम भ्रमति। तो काल चक्र जो वो जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है? ध्रुतम शीघ्र घूम रहा है, शनि शनि घूम रहा है, सरलम घूम रहा है, वक्रम। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कालायास चक्रम कीदृशम भ्रमति। तो कालायास जो चक्र है वो कैसे घूम रहे हैं? मतलब लोहे की गाड़ियां बह रही है, चक्कों की गाड़ियां जो महानगरों में भ्रमण कर रही है, घूम रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी घूम रही है, वक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? वक्रम। काल चक्र तो धीरे धीरे घूमता ही है, वो तो काल का समय का चक्र। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग है वो है कालायास चक्र। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम। ठीक है, पूरा नहीं दिया इसने। कालायस चक्रम भ्रमति, तो वो वक्रम भ्रमति, टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं। जो गाड़ियां महानगरों में घूम रही है वो जहां तहां टेढ़ी मेढ़ी घूम रही है ना, इस प्रकार से। मार्गे व्याघ्रम को ददर्श, मार्ग में शेर को किसने देखा था? व्याघ्र को किसने देखा था? ठीक है, तो आपको खुद को पता है बुद्धिमती के पाठ से आया है, बुद्धिमती नहीं देखा था। ठीक है, वेरी गुड। पाठ का शीर्षक क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। राज सिंह की पत्नी थी बुद्धिमती। ठीक है, सॉरी, हाँ, राज सिंह की पत्नी थी। और पत्नी शब्द के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं हम? भार्य, संस्कृत में ध्यान रखना। जम्बुक, यहाँ जम्बुक कौन है? जम्बुक श्रृगाल है। जम्बुक का अर्थ क्या है? श्रृगाल है। ठीक है, जो उसको उत्साहित कर देता है फिर से। किसको? व्याघ्र को। हाँ, एकः बलिवर्धः दुर्बलः आसीत्, ये भी आपको बताइए। वो जो बैल होता है बड़ा दुर्बल था। ठीक है, वो दुर्बल था, तो दुर्बल तो शरीर से ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? शरीरेण। मस्तिष्क से नहीं था वो, पैर से दुर्बल नहीं था वो, कान से दुर्बल नहीं था वो, शरीर से ही दुर्बल था। ठीक है, फिर देखो, केन समः बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है? यं कृत्वा नावसितति, जो करके जिसके साथ कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है? ज्ञान, उद्यम, सहिष्णुता, भक्ति। तो सब उद्यम, परिश्रम करके, व्यक्ति परिश्रम करके कभी भी अवसाद में नहीं जाता है, वो दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम का संस्कृत वर्ड क्या है? उद्यम। ठीक है, तो यहाँ उद्यम शब्द आया। ठीक है, उद्यमं कृत्वा मनुष्य न वसितति। ठीक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ है। ठीक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ऐसे देखो समतुल्य श्लोक होते हैं, याद रखते हैं तो कई बार सही हो जाता है। तो किसके समान बंधु नहीं है? परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, क्रुद्धः सिंह, क्रुद्धः सिंह वानरम इच्छति। वानर ने उसकी पूंछ घुमा घुमा के इसको क्या बना दिया था? क्रुद्ध बना दिया था, यानी गुस्सेल बना दिया था। तो गुस्सेल सिंह वानर को क्या करना चाहता है? तो वानर को मारना चाहता है। तो प्रहर्तुम इच्छति, उसका मार देना चाहता है। ठीक है ना, और प्र उपसर्ग आ गया, मतलब उसकी प्रबल इच्छा है कि उसको मार दे, है ना। ये तो हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रबल इच्छा है। तो प्रहर्तुम इच्छति, और यही वाक्यांश भी है, प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्धः सिंह वानरम प्रहर्तुम इच्छति। ठीक है, अब देखो, धर्म प्रदान वाचम, धर्म प्रदान वाचम, यानी धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके जो फरुष होते हैं वो क्या बोलते हैं? मतलब धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा परुषाम कह वदति। ऐसे कौन व्यक्ति है जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़ करके जो परुष यानी कठोर वचन बोलते हैं, है ना? कौन बोलते हैं? मूढ़ी बोलते हैं, मूर्ख। मूढ़ी कौन होते हैं? मूर्ख। मूर्ख लोग होते हैं जो अच्छी वाणी को त्याग करके कठोर शब्दों को, कठोर वचनों को बोलते हैं। तो हमें कभी भी इनकी तरह नहीं व्यवहार करना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए और धर्मप्रद वाणी ही बोलनी चाहिए। फिर देखिए, फालद्वये विभक्ता, फालद्वये विभक्ता भूमि रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसार अर्थम किम। अब यहाँ रेखांकित पद क्या है? विभक्ता, और यहाँ है अर्थ क्या है? फालद्वये विभक्ता भूमि, भूमि दो फाल में बढ़ गई, विभक्त हो गई। तो यहाँ सीधी सी बात है, रेखांकित पद का अर्थ क्या है? फालद्वये विभक्ता भूमि। तो विभक्ता यानी विभाजिता, विभाजित हो गई वो दो भागों में। भूमि का अर्थ क्या है? धरा,
अगर भूमि पर अंडरलाइन होता, रेखांकित पद यदि भूमि पर होता तो इसका उत्तर क्या था, धरा। ठीक है, ओके। तो यहाँ विभक्ता पे अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा, विभाजिता, विभक्ता विभाजिता, इस प्रकार। फिर देखिए, न सा बक सहस्रेण परित स्थिरवासिना, यहाँ पर परितः एक अव्यय है, इसको अंडरलाइन किया गया है। ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और क्या कह रहा है ये, अत्र रेखांकित पदस्य न सा बक सहस्रेण परित स्थिरवासिना, तो यहाँ तो है ही नहीं, इसका सही ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो इसका परित यानी चारों ओर, अभित यानी दोनों ओर। ठीक है, इसका सटीक ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ तो चारों ओर है और चारों ओर के लिए शब्द ही नहीं दिया है। ठीक है, प्रसंग के अनुसार परित स्थिरवासिना, इसका उत्तर है न सा बक सहस्रेण परित स्थिरवासिना, यानी वो जो शोभा सरोवर की एक राजहंस से होती है, वो उसके चारों ओर किनारे पर बैठे हुए हजार बगलों से भी नहीं होती है, चारों ओर। तो वहां यहाँ अर्थ आएगा चारों ओर। छोड़ो उसको, अगला देखो। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, तत् प्लस टीका, आगे सकार तवर्ग और किसका योग मिल रहा है अपन को, टवर्ग का। तो इसको क्या करेंगे, स्तुत्व करेंगे। क्या करेंगे, स्तुत्व। हिंदी में बोलते हैं मूर्धन्यकरण। तो इसका मूर्धन्यकरण कर दो। तो मूर्धन्यकरण का मतलब क्या है, मूर्धा स्थान जो है टवर्ग का, वही तवर्ग का कर दो। तो तवर्ग का टवर्ग बनाएंगे और क्रमशः बनाएंगे। पहला वर्ण है तो पहला बनाएंगे, टवर्ग का दूसरा है तो दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ तवर्ग क्या है, पहला अक्षर ही है, तो इसका टवर्ग का भी पहला अक्षर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन है, तत् टीका। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अच्छा, फिर देखो, भिन्नम पदम वर्तते, तो भिन्न पद क्या है इसमें, तो भिन्न पद को देखिए, मतलब यहाँ कुछ तीन संधियां तो समान है और एक भिन्न है। तो देखेंगे षड प्लस आनंद कैसे बनता है, षड धन आनंद, षड धन आनन, जस्ट संधि। जगदीश क्या बनेगा, जगत प्लस ईशः, यहाँ भी जस्ट संधि है। ठीक है, और सुबंत, सुप प्लस अंतः, तो यहाँ भी क्या है, जस्ट संधि है। तो ये तीनों में अलग संधि है और ये कॉमन हो गया, सच प्लस। तो ये हो जाएगा सत प्लस जनः। यहाँ पर स्तुति संधि है, यहाँ इसका यहाँ से ले लेंगे सत प्लस जनः। ठीक है, प्रसंगानुसार जो प्रसंग होगा। ठीक है, वैसे यही रखे क्योंकि शुरुआत से ही चला है, सत प्लस जनः। तो इस प्रकार ये देखो, ये भिन्न हो गया। यहाँ स्तुति संधि है, कौन सी संधि है, स्तुति संधि, पहले पढ़ी थी हमने पिछली बार में। और ये तीनों संधि है वो जस्ट संधि है। कौन सी संधि है, जस्ट संधि। क्या करते हैं, पहले अक्षर को तीसरा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेंगे। यहाँ देखिए, वागीश, वागीश, कौन सा अक्षर आ गया, ग। तीसरा कौन सा अक्षर आ गया, तीसरा किसके स्थान पर हुआ है, पहले स्थान में। तो क्या जाएगा, वाग प्लस ईशा। तो देखो तीसरा किया है, तो तीसरी संधि कौन सी हो गई, तीसरा किसमें करते हैं अपन, जस्ट में। इसमें तीसरा करते हैं, चर्त में कौन सा करते हैं, पहला। इसमें क्या कर देते हैं अपन, मूर्धन्यकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मूर्धन्यकरण। और इसमें अपन क्या करते हैं, तालव्यकरण कर देते हैं। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। चर्त में हम पहला अक्षर कर देंगे, जस्ट में हम तीसरा अक्षर कर देंगे, यहाँ हम स्तुतु यानी मूर्धन्यकरण बना देंगे। ठीक है, और वहां हम तालव्यकरण कर देंगे यानी तालु स्थान बना देंगे उस वर्ण को। और ये दोनों में एक चीज कॉमन है, परिवर्तन जिसके स्थान पर होता है वो चीज है या तो स या फिर तवर्ग, स या फिर तवर्ग। ये विजिबल है, इधर वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण बताओ। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ कौन विशेषण विशेष्य है। तो बताइए, यहाँ पर पितरों हो गया, द्वंद्व समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा इसका, माता च पिता च, माता च पिता च। एक शेष हो जाता है द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व मतलब एक शेष रहेगा, पुल्लिंग शब्द शेष रहेगा, स्त्रीलिंग शब्द शेष नहीं रहेगा।
तो फिर बाद में दोनों शब्दों गिन के इसमें द्विवचन का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ इंगित हो रहा है, यहाँ द्विवचन दो शब्द हैं। कौन कौन से हैं? माता च पिता च, चार थे, द्वंद्व समास हो गया। नील कमलम जो है वो आपका कर्मधारय समास है, नीलम, ठीक है, नीलम च तत्कमलम, ठीक है, ये नील कमलम जो है वो आपका कर्मधारय समास, सही उत्तर होगा। पंचपात्रम क्या हो गया? पंचानाम पात्राणाम समाहार, संख्यावाची द्विगु, देखो संख्या आ गई, कौन सी आ गई? संख्या आ गई ना, तो पंचानाम पात्राणाम समाहार द्विगु समास हो गया, ठीक है। पीतांबर हो गया। अब देखो पीतांबरम यदि होता तो वो कर्मधारय समास हो जाता, क्योंकि अंबर शब्द यहाँ पर प्रधान हो जाता। तो अंबरम, अंबर शब्द मूलतः नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन ये अन्य अर्थ पे गया है, किसी पुल्लिंग शब्द पे गया है। और आपको पता है ये पीतांबर किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए होता है। तो विष्णु शब्द का लिंग इसने धारण किया है, तो यहाँ ये हो गया बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। और इसका हो जाएगा शेष अर्थ तो वही रहेगा, शेष विग्रह तो वही रहेगा, पीतम अम्बरम यस्य स, पीले हैं अंबर जिसके, ठीक है ना, पीतम अम्बरम यस्य स, या पीतानि अम्बराणि यस्य स, जैसे ले लो। तो देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् कारके भवति। सबसे पता ही आपको क्रमशः कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, इस प्रकार व्यतिकरण में सप्तमी और संबोधन में फिर से प्रथमा होती है। ये ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और संबोधन, कर्ता कारक और संबोधन, इन दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? अगली इसमें स्लाइड में ये प्रश्न भी आ सकता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है? तो संबोधन में कौन सी होती है? प्रथमा। और कर्ता में कौन सी होती है? चलो यहाँ कर लेते हैं। कर्ण में कौन सी होती है? तृतीया, कर्म में द्वितीया, अपादान में पंचमी, ठीक है। अब अगला देखो, दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बताओ, दा धातु के योग में कौन सी बताई थी? जल्दी बताओ। दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। दान क्रिया के द्वारा जब हम किसी को विप्रेत करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः में कौन सी होती है? चतुर्थी। और कौन कौन से नमः के साथ? नमः का, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलम और एक वशक, ये 5 शब्दों का समूह है, 6 शब्दों का। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशक, इन सभी योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, गृहं गच्छामि अत्र गोणीयं समुचितं पदं किम। तो देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गच्छामि है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, ठीक है। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो कर्ता क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एकवचन का हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष एकवचन कर्ता क्या है? अहम, सिंपल सी बात है। ये कौन सा है? मध्यम पुरुष एकवचन का, ठीक है। ये मध्यम पुरुष एकवचन का है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है। ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है ही, ये मैं आपको ऐसी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहम। फिर देखो रमा 9 बजे, तो फिक्स 9 बजे, तो 9 बजे सिंपल है। अयम बालिका गच्छति। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पर जो है बालिका है, और जो अयम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पुल्लिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुल्लिंग के लिए, ठीक है। अयम शब्द का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग के लिए किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बोला जाता है? इयम। क्या बोला जाता है? इयम। और नपुंसकलिंग के लिए क्या बोला जाता है? इदम। तो आप बताओ क्या होगा? वेरी गुड, इयम बालिका गच्छति। अब देखो ये 3 प्रश्न यहाँ भी हम कर लेते हैं इसी के। सा रिक्तस्थान गीतम गायति, तो यहाँ कुमार प्लस गीत है, गीत का बड़ा विशेष रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुमार प्लस ही कुमारी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, गुण प्लस मतुक, तो गुण प्लस मतुक प्रथम थे गुणवत बना, फिर गुणवान पुल्लिंग बना, गुणवती स्त्रीलिंग बना। अब यहाँ देखेंगे कि वचन कौन सा है, क्रिया कौन से वचन की है? एक वचन की, और कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन है तो एक वचन लेंगे, गुणवान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है लिंग के लिए, ठीक है ना, कोई
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया नहीं है, कोई इसके विशेषणवाची शब्दों का प्रयोग किया नहीं है, तो हम जब तय नहीं कर पाते हैं लिंग को तो पुल्लिंग ही रखते हैं। और हाँ, वचन का तय हम जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वचन हमें जो है वो लबते लबेते लबंते की तरह रूप चल रहे हैं इसके आत्मनेपदी में, तो एक वचन का ये रूप है, इसलिए हम एक वचन ही लेंगे। बहुवचन होता तो यहाँ गुणवान गुणवंतो गुणवंतः हो जाता। फिर देखो लोकहितम मम करणीयम, वेरी गुड, क्री प्लस अनियर करणीय बना, और करणीय बनने के बाद ये जिसके लिए भी आ रहा है, लोकहितम शब्द के लिए आ रहा है, तो यहाँ जाएगा करणीयम, क्योंकि क्या करना चाहिए हमें, लोकहित करना चाहिए, तो ये इससे ही जुड़ा हुआ है। लोकहितम मम करणीयम, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्रियावाची विशेषण हो जाता है, ठीक है।